आज हम बहुत ही कॉमन विमेंस हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही कॉमन है बट बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सोशली ऑकवर्ड कर देती है बहुत सारी महिलाओं को। ये प्रॉब्लम है जिसका नाम है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म में क्या होता है? हिर्सुटिज्म में ना महिलाओं को फेशियल हेयर, चेस्ट पे हेयर, बैक पे हेयर, एक्नी ये वगैरह होता है। तो अगर आपको भी चेहरे पे बालों का ओवर ग्रोथ हो गया है और उसके साथ आपको बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स भी हैं और आपको इसका इलाज जानना है तो ये वीडियो में बने रहो। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ एंड उससे जुड़ी हुई सारी कंडीशंस के बारे में। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि हमें 26/11/2025 तक ये सिल्वर बटन को गोल्डन में कन्वर्ट करना है। एंड मैं ये बोलते बोलते बहुत बार सोच रहा हूँ कि अगले साल जब ये कोई वीडियो देखेगा उसका दिमाग जाने वाला है। बट हे, क्यों सोच रहे हैं हम फ्यूचर के बारे में? चलो बात करते हैं हिर्सुटिज्म और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। हिर्सुटिज्म एक प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस है जहां पे महिलाओं में ऐसा हेयर ग्रोथ पैटर्न होता है जो यूजुअली मर्दों में देखा जाता है, जैसे कि फेस पे, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, बैक पे। आपको नॉर्मल थोड़ा सा फेशियल हेयर ग्रोथ होना इट्स ओके, बट अगर वो बहुत ही डार्क, थिक, इंटेंस, बहुत ही विजिबल हो जाता है तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन। ये कंडीशन ये सिम्टम के अलावा बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है। दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। देखो, ये इसका रूट कॉज क्या है बताएं? मर्दों में जो ये सब फीचर्स है कि हमारी आवाज़ भारी होती है, हमें दाढ़ी मूंछ आते हैं या एक्नी बहुत हो जाता है, तो ये उसके पीछे का रीज़न है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जैसे बढ़ते हैं वैसे हम में ये सारे फीचर्स आने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स महिलाओं में भी होते हैं बिकॉज जो ग्लैंड में से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड्स, वो महिलाओं में भी हैं और वहाँ पे छोटे अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन निकलता है। बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर ये एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़रूरत से ज़्यादा निकलने लगे तो महिलाओं में भी ये सारे फीचर्स आने लगते हैं। दैट कैन गेट वेरी सोशली ऑकवर्ड। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इसके बारे में हमें करना क्या चाहिए। तो सॉल्यूशंस में उससे पहले हम कॉमन कंडीशंस या कॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है। सबसे पहला PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का बहुत ही कॉमन फीचर है। इसके साथ साथ आपको इरेगुलर पीरियड्स, एक्नी, अनकंट्रोलेबल वेट गेन, क्रेविंग्स, ये सब भी होता है। PCOS को कैसे मैनेज करना है उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया, ये रहा। देन दूसरा एड्रिनल ग्लैंड्स, जिसमें से ये टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन्स निकल रहे हैं, अगर वो ग्लैंड से रिलेटेड आपको कोई बीमारी है, उसमें ट्यूमर हो रखा है या उसका हाइपरप्लेशिया हो रखा है, तो उसमें से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा निकलेगा एंड आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, देयर आर सर्टेन मेडिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कंडीशन के लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट में भी हिर्सुटिज्म हो सकता है। एंड चौथा, एक बोलते हैं जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक हिर्सुटिज्म, मतलब मेडिकल दुनिया को पता ही नहीं है इसका जवाब कि ये क्यों हो रहा है, बट अगेन अंडरलाइंग इज द सेम। आपके एंड्रोजन लेवल्स ऊपर जा रहे हैं विदाउट एनी कॉज। अब इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करना है तो मेरा सजेशन आपको सबसे पहला ये रहेगा कि बी इन अ कांस्टेंट टच विद द गायनेकोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट बोथ फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। बिकॉज अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, एक्नी है, बहुत बाल आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में आप सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हार्मोनल पिल्स ले सकते हो। अगर आपको टेम्पररी रिलीफ चाहिए तो आप, बहुत सारे लेडीज़ को मैंने देखा है जो रेज़र यूज़ करके उसको टेम्पररी रिमूव करते हैं, वैक्सिंग से या ट्रिमर से हेयर को रिमूव करते हैं, बट दीज आर टेम्पररी सोल्यूशन। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिकल टॉपिकल क्रीम्स होते हैं जो फर्दर हेयर ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। तो ये सारे सिम्टोमेटिक हो गए, बट अगर आपको परमानेंटली इसको स्टॉप करना है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना पड़ेगा लाइफस्टाइल चेंजेस से। तो जब लाइफस्टाइल चेंजेस की बात आती है तो देयर आर 4 थिंग्स। फर्स्ट, यू हैव टू ईट अ बैलेंस डाइट। टिपिकल इंडियन डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है और आप फैट्स और प्रोटीन्स और फाइबर को सही तरीके से नहीं खा रहे हो तो आपका डाइट बैलेंस नहीं है, उसको सही करना पड़ेगा। तो आपको अपना वेट मैनेज करना पड़ेगा। बैलेंस डाइट इन अ कैलोरी डेफिसिट, आपको ज़रूरी मात्रा से 300 से 700 कैलोरीज कम खाना खा के वेट लॉस पे काम करना पड़ेगा ताकि आपका लाइफस्टाइल सही रहे। 3,
यू हैव टू बी एक्टिव। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जिम जाके बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करनी है रोज, बट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स यू हैव टू बी एक्टिव। वॉक, जॉग, रन, डू योगा, डू लिफ्ट, होम बेस्ड वर्कआउट, जुम्बा, डांसिंग, कुछ ना कुछ करके मूवमेंट ऐड करो। एंड लास्ट इज स्ट्रेस। A lot of us are going through a lot of stress on a regular basis, but हम उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। Start working on your stress management as well। तो मैनेजमेंट में यही करना है, 1 be in touch with gynecologist and dermatologist for the symptomatic relief, and 2 लाइफस्टाइल चेंजेस। हार्मोनल इम्बैलेंस में लाइफस्टाइल चेंजेस और डिटेल में कैसे करने हैं उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। दिस वीडियो वॉज अबाउट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिर्सुटिज्म और वो क्यों क्यों होता है। आपको देखो, आपको हिर्सुटिज्म पे काम करना चाहिए बिकॉज उससे बहुत सारे दूसरे हेल्थ कंडीशंस एसोसिएटेड है। आई अंडरस्टैंड कि सोशली ऑकवर्ड होता है, बट उसकी वजह से दैट शुडंट बी द मेन रीजन। मेन रीजन शुड बी अंडरलाइंग, बिकॉज अगर तुम सोसाइटी के जजमेंट पे रहने जाओगे तो सोसाइटी कोई ना कोई रीजन पे जज करती रहेगी। देयर आर सो मेनी बॉडी पॉजिटिविटी मॉडल्स जिनकी प्रॉपर बियर्ड है एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट बिकॉज दे हैव फाउंड आउट कि उनका बाकी का हेल्थ इज चिल। बट आपको आपके हेल्थ पैरामीटर्स आर नॉट राइट, ऊपर से आपको हिर्सुटिज्म हो रखा है, एंड हिर्सुटिज्म इज अ सिम्टम ऑफ सम अदर कॉम्प्लिकेशन इन योर हेल्थ। यू शुड वर्क ऑन दैट। सोचो इसके बारे में। कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट्स में पूछो। अगर आपको मुझसे या मेरी टीम से आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करना है टू हेल्प यू मैनेज हिर्सुटिज्म या हार्मोनल इम्बैलेंस, हमने कंसल्टेशन की डिटेल्स दी हैं डिस्क्रिप्शन में। वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड याद रखो कि कोई भी हेल्थ कंडीशन को मैनेज करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सिंपल होता है। हमें सिंपल सी चीज़ें रोज़ बरोज़ की लाइफ में ऐड करना होता है। वो कभी कभार मुश्किल होता है, जहाँ पे आती है हेल्प मेरे जैसे लोगों की। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।